हिलाल साहब, आप क्या समझते रहे हैं कि पीडीएम का पहले ही सब लोग ये सोच रहे थे कि अब प्रैक्टिकली शायद ये कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने भी बड़े अच्छे सवाल उठाए कि भाई अगर आपने हमें आउट कर ही दिया है तो फिर जो आपने इस्तीफे देने थे देते ना, क्यों नहीं आपने दिए? ये जो प्लान इन्होंने दिया है, डू यू थिंक ये कोई सॉलिड प्लान है? देखिए, पहले बात तो ये है कि पता नहीं क्या सॉलिड प्लान है, मुझे तो कुछ नहीं लगता है। मैं तो हैरान ये हूँ कि पीएमएलएन के जो हॉक्स हैं, मरियम, खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल, वो तो इस मीटिंग को डोमिनेट किया है। अभी आपने देखा था कि वो शहबाज शरीफ उधर खड़ा हुआ था चुप करके, और मरियम बोल रही थी, वो मौलाना ने कुछ कहा, फिर मरियम ने कुछ बोला कि ये नॉन इश्यू है, वो बिल्कुल चुप रहा। ही हैज बीन साइड लाइन। मैं तो समझता हूं उसको वो लीडरशिप तो था ही नहीं उधर, वो तो उसके प्रेस्टीज के लिए ये तो एक बड़ा बिग ब्लो है, ये बहुत बड़ा है उसको। अच्छा। ये मार मिला है एक लिहाज से। हाँ बिल्कुल, और उसका अपना नहीं, लेकिन उन्हें वो दिया है ना, इन्होंने एक नया रोल दिया ना कि अब जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज है वो सारा शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, जो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज है वो फिर आपको पता है पीडीएम लीड करेगी, जिसमें अरे ये कमाल कर रही हैं आप। अवाम के सामने ये नहीं आएगा और पार्लियामेंट के अंदर वो बैठ के कुछ इधर उधर करेगा, मगर दिस इज अ बिग ब्लो टू हिम। ऐसा हो नहीं सकता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ नून, वो लीडर ऑफ नून है। अब आप कह रहे हैं कि वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री नून है और लीडर ऑफ नून आउटसाइड पार्लियामेंट नहीं है। ये इस किस्म के डिस्टिंक्शंस बड़े मुश्किल से लोग समझते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसका बिग ब्लो टू हिज प्रेस्टीज। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये पार्टी, ये तो अब ये पीडीएम तो मल्टी पार्टी नहीं रहा ना, ये तो एक सिर्फ नून शो रह गया और दूसरे तो टांगे पार्टीज हैं। खान साहब की तरफ ले जाऊं, 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, शहबाज शरीफ साहब मफाहमत के पहले मरहले में नाकाम हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं करवा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका ख्याल है? नहीं, मैं पूछ मेरा ख्याल है साथी कि आज सबसे ज्यादा कामयाबी का दिन ही शहबाज शरीफ का। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब क्यों खामोश खड़े थे? इसलिए कि जो वो चाहते थे उन्होंने करवा लिया। क्या करवा लिया? अब आप देखिए कि उन्होंने ये करवा लिया कि पहली बात ये कि जो पीपल्स पार्टी के साथ शहबाज शरीफ की बात हुई थी कि हम पार्लियामान में इकट्ठे होंगे, वो उन्होंने बात मनवा ली है। ये असल में आज अपोजिशन ने हुकूमत को एनआरओ दे दिया है। ये है एनआरओ। ये एनआरओ ये दे दिया कि वो चले गए हैं अब इस पे कि हम जनाब ना इस्तीफे देंगे, ना हम अब गंदे बच्चे बन के एहतजाज करेंगे। हम अब आने वाले इंतखाबात जो हैं उसके लिए अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए ये छोटे मोटे जलसे करते रहेंगे। बाकी रह गई पीपल्स पार्टी की बात या एएनपी की बात, तो वो असेंबली में, पार्लियामेंट में वो शहबाज शरीफ के साथ ही होंगी और वहाँ वो अपना हल्ला गुल्ला करते रहेंगे। दूसरी बात ये कि एक सेकंड अगर मुझे थोड़ा सा इजाजत दे दें, लेकिन ये इमरान साहब काफ़ी ये खबरें अंदर से आ रही थी जब ये इजलास चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब इस बात पे बहुत जोर दे रहे थे कि पीडीएम में भी उन्हें पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए और उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। अच्छा, आप गुजारिश सुन लें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी खबरें जानबूझ के चलवाई जाती हैं। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ ये नहीं मैं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो शहबाज शरीफ साहब भी ऐसी खबरें चलवा सकते हैं और पीपल्स पार्टी भी अपनी अहमियत बनाने के लिए चलवा सकती है। ऐसी खबरें मैनेज की जाती हैं कि इस तरह की जानबूझ के कुछ चीज़ लीक की जाए जिससे हाइप क्रिएट हो सके। फेस सेविंग दी है उन्होंने आज मौलाना को भी, इस पीडीएम के इजलास में मरियम को भी और पीपल्स पार्टी को भी, तीनों को फेस सेविंग दी है। अच्छा, हाँ जी। हिलाली साहब, काफी कुछ है अब आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्या समझ रहे हैं फिर? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, सीधी सादी बात है, मौलाना साहब बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। मौलाना साहब को पता था कि अगर पीपीपी साथ रहती, एक पूरा प्रोविंस का एक पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोविंस में रूल करती है, इतने सीट्स हैं, वो साथ होता और उनका भी दाल गलता। इसलिए मौलाना साहब, जैसे आपको पता है, वो उधर जाते हैं जिधर भी उनको पैसे, डीजल, पोस्टिंग, नौकरी, ये सब चीज़ें मिलें, तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। अब तो सिर्फ अपने नून के मेहरबानी पे वो हैं। और मेरे अपना ख्याल में कि ही मेड इट वेरी क्लियर,
वो बिल्कुल फिर उसने कहा नहीं नहीं, अगर फिर भी पीपीपी कुछ आना चाहती है, हालांकि मरियम ने कह दिया नो 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 नहीं हो सकता, मगर फिर भी उसने बेचारे ने कहा कि नहीं नहीं अगर वो आना चाहते हैं आने दें। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम खत्म हो गया है, जैसे हम पहले से कब से कह रहे हैं लेकिन इमरान खत्म हो साहब तो गया कह है। रहे हैं फेस और सेविंग अब मिल वो- गई है। आप समझते हैं कि फेस सेविंग भी मिल गई है सबको, या फेस एक्सपोज हो गए हैं? उल्टा क्या हुआ है? हाँ एग्जैक्टली, फेस एक्सपोज हो गया है जी, सेविंग को कुछ नहीं हुआ है। इट इज बीन एक्सपोज फॉर बीइंग एज अगली एज इट इज। हाँ, बात पता क्या है, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, पिछले आप 72-73 साल से देख लें क्या है। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है नजरियाती या असूली है? नहीं, ये बात तो आपकी सही है। पाकिस्तान की सियासत कभी भी, माफ कीजिएगा, नजरियाती या असूली नहीं रही, ये हमेशा मसलहत अमेज रही है। यहाँ फैसले मसलहत पर मबनी होते हैं, अब भी उन्होंने इसी तरह से फैसले किए हैं। लिहाजा आप ये देखेंगी, असल जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ या आपसे कहना चाह रहा हूँ, बात ये है कि असल में अब ये इन जमातों ने ये मसलहत इसलिए की है कि अब ये तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी हैं, वन निकाती एजेंडा जिसे आप कह सकते हैं, कि अब हमें अगले इलेक्शन की तैयारी करना है। अब जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, अब हुकूमत को गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं इसलिए रखता। आज कहाँ गया इस्तीफों वाला मामला? चले पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दे, इस्तीफों वाला तो सबसे पहला मामला था ना, वो कहाँ गया? लिहाजा लॉन्ग मार्च भी नहीं कर रहे। अब लॉन्ग मार्च, इस्तीफे छोड़ दें, अब हुकूमत को ये नहीं गिराना चाहते। और अब जलसों का मकसद एहतजाज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वो मैं अपने आपसे कारकुनों को शोशा mobilize होगा, करना। अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए अगले इंतखाबात की तैयारी। जी, जैकबाबाद सिंध में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में। तो ये खदशा इसलिए है कि 2001 में जनरल मुशर्रफ ने यह फैसला किया था, बग़ैर पार्लियामेंट को बताए, बग़ैर काबीना से मशवरा किए, और इसलिए लोगों को खदशा है कि कहीं फिर वो जो एक यहाँ पे खेल खेला गया वो न शुरू हो जाए। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि ड्रोन हमलों की हम मुखालफत करते हैं, हर हुकूमत ने यह कहा एलानिया तौर पर, ड्रोन हमलों के ऊपर एहतजाज किया, लेकिन ड्रोन हमले रुके नहीं। जनरल मुशर्रफ ने बिल आखिर माना कि उन्होंने महदूद पैमाने पर अमेरिका को ड्रोन हमले करने की इजाज़त दी थी, लेकिन फिर अमेरिका ने महदूद पैमाने पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर ड्रोन हमले किए। 440 के करीब ड्रोन हमले पाकिस्तानी इलाके में हुए, और अजीब बात यह थी कि ये ड्रोन पाकिस्तान ही में शमसी एयर बेस के ऊपर खड़े होते थे, वहीं पर ये उतरते थे और वहीं से उड़कर पाकिस्तान के फाटा में कबायली इलाकों में हमले करते थे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को तो अड्डे दरकार हैं करीब तरीन, इसलिए कि वो चाहेगा अगर कोई दहशत गर्दी का ख़तरा हो या तालिबान काबल के ऊपर कब्ज़ा करना चाहें या दाइश अलकायदा फिर से फ़ाल हो जाए, तो फिर उसके पास कोई करीबी अड्डा हो ताकि वहाँ से वो परवास करें उनके तैयारे और वो बमबारी करें। लेकिन ये है कि उनके पास इसके मुतबादिल भी हैं, उनके पास उर्दन, कतर, बहरीन, ओमान, डिगो गार्शिया में भी अड्डे हैं। उज़्बेकिस्तान से भी उनकी बातचीत हुई है, वहाँ पे खानाबाद का एयर बेस पहले भी अमेरिका ने इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान के लिए, अब फिर वो चाहते हैं। लेकिन रूस के जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ख़ास जो नुमाइंदे हैं ज़मीर काबुलोव ने कह दिया है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान ने भी कह दिया है। अब देखना ये है कि अमेरिका का दबाव बढ़ता है या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ ज़मीनी रास्ता मांगेगा और फ़ज़ाई रास्ता मांगेगा, जो पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। हिलाली साहब, बात सिर्फ अड्डे देने तक की तशवीश की है या फिर जो एक वे, जी आप ही की तरफ आ रही हूँ हिलाली साहब, कि उसमें एक ये भी मुआहदे में ये चीज़ तो है कि इमरान खान साहब ये भी कर सकते हैं कि उनको सिर्फ एक रास्ता ज़मीनी दे दें निकलने के लिए, नॉट फॉर अटैक। देखिए, ये सब बातें, ये सब स्प्लिटिंग हेयर्स पे भूल जाएं। बात असल ये है, पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आपके हवा से, माने ओवर एयर स्पेस से, क्या अमेरिकन प्लेन्स ऑफ एनी काइंड, क्या वो जाके एग्रेसिव इंटेंट के साथ, मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेन्स, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम्ब कर सकते हैं अफगानिस्तान? अगर उसका जवाब हाँ है और उसका जवाब
हमें अभी नहीं पता चलेगा और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर हम यू कैन कंसिडर कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बम करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है, कौन होता है कोई भी इस मुल्क में ऐसा फैसला करने कि हम बेगुनाह लोगों को, अमेरिकनों को आके कहेंगे हाँ हमारे एयर स्पेस से जाओ और उनको मारो और उनको तबाह करो। माने आप जो मर्जी है जाके जिधर मर्जी है बॉम्ब करें और पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करें, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में वैसे इजाजत देने के लिए। और मैं बड़ा खुश हूं आज कि मौलाना फजल रहमान ने वो कहा है, माफ करिए, जो मैं 8 घंटे पहले एक ट्वीट में कहा था। मैंने कहा कि जिस तरीके से यमन में आपने पार्लियामेंट से इजाजत मांगी थी टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन यमन, वैसे आप जाएं। और वही मौलाना फजल रहमान कोइंसिडेंटली उन्होंने भी यही कहा कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं जाओ पार्लियामेंट में और इजाजत लो, एंड डोंट फूल अस। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, मेरे वाकफा ने हाल जो हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली, मैं आपको फिर कह दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक अपने दोस्त सहाफ़ी से परसों मुलाकात करते हुए कैटेगोरिकली ये कहा है कि उन्होंने शदीद इस बात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी ड्रोन हमलों की या फौजी अड्डों देने की इजाज़त नहीं देगा। और उस पर उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये पैगाम दिया है कि मैंने तो खुद वहाँ जाके वजीरिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज किया था, लिहाजा मैं मेरे सारे इशू में उनकी कैटेगोरिकल पोजीशन नहीं हो सकता। बिल्कुल उनकी कैटेगोरिकल पोजीशन ये रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहिए कि वज़ीर आज़म ये बात खुलकर करें, अपनी पॉलिसी बयान दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कौन ये अड्डे देना चाह रहा है और कौन नहीं देना चाह रहा, ये बहुत जरूरी है अवाम को बताने के लिए और पार्लियामेंट को बताने के लिए।